बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हैं और पीआर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि पीआर अप्लाई करके पीआर के थ्रू ही जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग पीआर प्रोसेस, क्योंकि पीआर प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, लंबा प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग पीआर प्रोसेस ही आप कनाडा जाना चाहते हैं और वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं और वहां जाकर ड्यूरिंग पीआर प्रोसेस अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और बिजनेस भी ऐसा जिसमें आपको खुद से कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, यानी कि आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो हो वो जीरो हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कनाडा स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम में जाना है। कनाडा स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम में आप एक तो पीआर अप्लाई करते हैं और पीआर लेकर जाते हैं, और अगर आप ड्यूरिंग पीआर प्रोसेस जाना चाहते हैं तो आप खुद को स्पॉन्सर करके अपना वर्क परमिट खुद ही अप्लाई करके सेल्फ स्पॉन्सर वर्क परमिट लेकर आप कनाडा चले जाते हैं। और यही नहीं, आप अकेले नहीं जाते, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं, और ड्यूरिंग पीआर प्रोसेस ही आप वहां जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस होगा आप बगैर पर्सनल इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करेंगे। जस्ट आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए जो कुछ थोड़े से पैसे चाहिए होंगे जो रिक्वायर हैं, और इन सम केसेस आपको वो भी अगर पैसे आपके पास नहीं है तो तब भी आपका काम चल सकता है। वो किस तरह से, ये सारी चीजें और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, canada.ca, और इसमें आपको जो सामने नजर आ रहा है वो है इमिग्रेट विद अ स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। तो इसके अंदर 4 मेन पॉइंट हैं। Who can apply, how to apply, after you apply, prepare to arrive। अच्छा, पहले जो 2 हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे 2 को फिलहाल आप छोड़ दें। आपने जब अप्लाई कर लेना वो बाद की बात है, अभी हम अप्लाई करने से पहले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर बताई गई है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और एज अ ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आप 5 लोग जो है वो मिलकर भी वहां जाकर बिजनेस कर सकते हैं। अब नीचे जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपने फुलफिल करने हैं, वो जरूरी पॉइंट्स हैं, और उसके बगैर आपको ये वीजा या इस प्रोग्राम में आपको इजाजत नहीं मिलेगी, पीआर नहीं मिलेगी। तो वो कौन सा पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट है हैव अ क्वालिफाइंग बिजनेस। तो क्वालिफाइंग बिजनेस आपको चाहिए कि आपका बिजनेस क्वालिफाई करता हो। वो किस तरह से करता हो इसकी डिटेल 1 बाय 1 नीचे बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो पॉइंट है, आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से। वो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनसे किस तरह से आपने लेटर ऑफ सपोर्ट लेना है वो भी आपको बताता हूं। मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत नॉमिनल सी है, उससे घबराना नहीं है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल। अच्छा, यहां से आपने परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए होंगे, और इन सम केसेस वो भी आपको कहीं और से अगर मिल जाते हैं, कहां से मिलेंगे वो भी आपको डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएंगे। तो उस सूरत में आपको उन पैसों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक जबरदस्त चीज होनी चाहिए और वो आपका बिजनेस आइडिया है। उस बिजनेस आइडिया के ऊपर आपने सब कुछ करना है। हर चीज आपकी जो है वो उस बिजनेस आइडिया के ऊपर बेस करेगी। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से इसका बताता हूं। हैव अ क्वालिफाइंग बिजनेस में ये बताया गया है कि आपने इस प्रोग्राम में किस तरह से क्वालिफाई करना है। तो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए एक तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका 10% जो वोटिंग राइट होगी वो आपका होना चाहिए, और 40% से ऊपर यानी कि 41% ऑलमोस्ट होना चाहिए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देगी, और ये कुल मिलाकर 51% वोटिंग राइट होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या बताया गया है जी? 3 पॉइंट मेन बताए गए हैं। एक ये कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कनाडा में, दूसरा ये कि आप एक्टिवली फ्रॉम विद इन कनाडा आप इसकी मैनेजमेंट करेंगे इस बिजनेस की, और तीसरी चीज ये कि अगर आपका बिजनेस कनाडा से बाहर भी है तो उसका जो मेन पोर्शन होगा या एक एक्टिव जो एक पोर्शन होगा, एसेंशियल पार्ट जो होगा वो कनाडा के अंदर होना जरूरी है।
फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपका जो एक मेजर एसेंशियल पार्ट होगा वो कनाडा के अंदर होना जरूरी है, बाकी चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी उसकी ब्रांचेस ओपन कर लें। अब आ जाते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट की तरफ। तो ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलता है और इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। पहले बाकी दो रिक्वायरमेंट बता दूं क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी मेन चीज घूमती है सारी, तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ CLB5 है जो कि इक्विवेलेंट है आइल्स के 5 बैंड से, और ये बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल, तो ये चीज एक तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं। जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो तकरीबन 13,750 से लेकर 14,000, ऑलमोस्ट आप 14,000 कर लें, $14,000 अगर आपके पास हैं तो फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आप 2 लोग हैं तो फिर ये 17,000 हो जाती है। अगर 3 की फैमिली है तो 21,000 हो जाते हैं, और अगर 4 पर्सन्स हैं यानी कि 2 मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे हैं तो ये $25,000 रिक्वायरमेंट है अगर आप PR अप्लाई करके चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक तो लेटर ऑफ सपोर्ट की, और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट की, और तीसरा इस मनी की जो आपको ये लिविंग एक्सपेंसेस की मद में लेके आने हैं, वो आप किस तरह से, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप किस तरह से मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें आप चलते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट वाले पार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वर्क परमिट वाइल वी रिव्यू योर एप्लीकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप PR फाइल कर देते हैं तो उस दौरान आप अपना ही वर्क परमिट खुद ही अप्लाई करके वर्क परमिट लेकर कनाडा जा सकते हैं और अपना जो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, आपको लॉन्ग टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं PR, उसके फौरन बाद आप अप्लाई करें वर्क परमिट, और वर्क परमिट लेकर फौरन से पहले आप कनाडा चले जाएं, और आपकी जब तक PR अप्रूव होनी है उस टाइम तक आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके होंगे इंशाल्लाह। अब आ गए हम वापस लेटर ऑफ सपोर्ट पे। तो आपने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना है, एक पॉइंट। दूसरी चीज, आपने उनको कन्विंस करना है कि आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, और तीसरी चीज, आपने उनसे आपने लेटर ऑफ सपोर्ट लेना है। अच्छा, इसके लिए चाहिए कि आपको एक आइडिया, एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया चाहिए जो कि आपने प्रेजेंट करना है डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको ये कन्विंस करना है कि ये आइडिया जो है वो जबरदस्त और बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, इससे हम अनिपा देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप उनको कन्विंस करने के बाद जब वो आपको फंडिंग करने के लिए एग्री हो जाएंगे तो उसके बाद आपने उनसे लेटर ऑफ सपोर्ट ले लेना है, और बाकी काम उसके बाद होगा, जो भी होगा फिर आपने PR अप्लाई कर देनी। अच्छा, अब डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, ये इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम आते हैं तो यहां पर बताया गया कि एक टाइप तो है वेंचर कैपिटल फंड्स की, दूसरा है एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स, और तीसरा है बिजनेस इनक्यूबेटर्स। अच्छा, इसमें जो है वो नीचे अगर आ जाए हम तो यहाँ पर डिटेल्स बताई हुई हैं डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की। वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं ये इसके ऊपर सबसे जो ऊपर टॉप पर 2 लाइनें लिखी हैं, अगर आप इनमें से किसी एक से भी लेटर ऑफ सपोर्ट लेते हैं तो इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये वेंचर कैपिटल ग्रुप आपके बिजनेस में करेगा वो एटलीस्ट $200,000 होनी चाहिए, यानी कि $2 लाख ये इन्वेस्ट करेंगे आपके ग्रुप में, तब आपको ये लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे, तब ये एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, इस लिस्ट में से कोई भी होगा तो ये 2 लाख करेगा। अगर नीचे एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स है, इसमें से अगर कोई इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस आइडिया में या आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देता है तो वो $75,000 जो $75,000 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो फिर आपको ये लेटर ऑफ सपोर्ट दे देंगे और ये एक्सेप्टेबल होगा। नीचे जो बिजनेस इनक्यूबेटर्स हैं उनमें से किसी भी एक प्रोग्राम में आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो आपका जो है वो ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ऊपर वाले 2 से इन्वेस्टमेंट चाहिए, नीचे वाले में से इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट की भी शर्त नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं तो यहां पर आता है टॉप क्वेश्चंस अबाउट स्टार्ट ऑफ वीजा। ये सबसे काम की चीज है और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4th है, डू आई हैव टू इन्वेस्ट माई ओन मनी। इसके ऊपर क्लिक करें। इसके अंदर क्लियरली लिखा गया है नो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एनी ऑफ योर ओन मनी। आपने अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट नहीं करना इस बिजनेस में। ठीक हो गया, आपने अपनी एक पैनी भी नहीं लगानी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू आई नीड टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस व्हेन आई गेट टू कनाडा। तो लिविंग एक्सपेंसेस की मद में वो क्वेश्चन किया गया है कि कितना पैसा मुझे चाहिए होगा। तो उसमें उन्होंने क्लियरली यह बताया कि
वो जो चार्ट मैंने आपको पहले दिखाया कि कितने पैसे आपको चाहिए, उसके बारे में पहले पैराग्राफ में बताया, और दूसरे पैराग्राफ में अगर आप देखें तो बताया कि इन सम केसेस द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन में गिव यू एडिशनल मनी टू हेल्प कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। आप अगर बेहतरीन किस्म का बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं और डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को वो आइडिया बहुत पसंद आ जाता है, तो उस सूरत में आप अगर उनको कहें कि मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपको उसके लिए भी पैसे दे देंगे। और आपके पास अगर पैसे बिल्कुल नहीं है तो वहां पर जाकर आप जो एक्सपेंस करेंगे वो भी वही डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन देगी। जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी है वो इन्वेस्टमेंट भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन देगी, और आपने बिजनेस को जस्ट रन करना है और आपने ये बिजनेस चलाना है। अब आ जाती है एक और बात, अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर आपके साथ क्या होगा। अच्छा जी, अब ये बात आ गई कि अगर आपका बिजनेस खुदा ना खास्ता फेल हो जाता है, तो उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि अगर आपका बिजनेस खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाता है तो आपके परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर बिजनेस चले। कोई बिजनेस फेल भी हो जाता है, हर बिजनेस लाजमी नहीं है कि कामयाब हो जाए, तो इसके ऊपर आपके ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, उसके बाद आप खुदा न खासा आपको बिजनेस फेल हो जाए तो आप काम करें, वहां पर कमाएं, खाएं, रहें जैसे मर्जी, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस होगी, और उसके बाद आप डेफिनेटली कुछ अर्से के बाद आप नेशनल भी हो जाएंगे। तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कनाडा जा सकते हैं, और वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के जाकर वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इवन आपके पास अगर लिविंग एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं है तो वो भी आपको वहां से मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बिजनेस आइडिया होना चाहिए, और आपको वहां पर जाकर मेहनत करनी है और बिजनेस स्टार्ट करना है। और कामयाबी अल्लाह ताला देता है, और अगर खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस कामयाब नहीं होता तो भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आपको परमानेंट रेजिडेंस जरूर मिल जाएगी और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं बिजनेस कनाडा जाकर, तो एक अच्छा सा आइडिया सोचिए, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक के ऊपर क्लिक करें, उनके साथ जाकर उनके वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनकी कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर जाएं, फोन करें, ईमेल करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आपका बिजनेस आइडिया जो है वो बहुत जबरदस्त है। उनसे लेटर ऑफ सपोर्ट लें और कनाडा जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लेटर ऑफ सपोर्ट भी देंगे, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी देंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाबी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब के साथ, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।